एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए आज क्लास 10th ऑल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले। इसमें एकदम एक सब्जेक्ट मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब जितना चैप्टर है सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इसमें। कृपया आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बोलिए भाई साहब, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। इसका क्या होगा? जर्मनी। उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप तो जानबे करते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? कृपया जरूर बताएं। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। उसका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए। सेडोन, साइडोन, सर्डोवा, फ्रैंकफर्ट। इसका प्लीज़ आप सब कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी को एकीकरण संभव हुआ? तो क्रीमिया युद्ध, सेडोवा युद्ध, पर्सा सेडोन। इसका आंसर क्या होगा? सेडोन। प्लीज़ आप सब देखिएगा, थोड़ा सा लग रहा है कन्फ्यूजन, कृपया इस सब इसका जरूर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? ये यूरोप के राष्ट्रवाद चल रहा है, ये तुर्की होगा इसका आंसर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो प्लीज़ आप बताएं। मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमनुएल मुसोलिनी। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका होगा मेजनी। क्या होगा मेरे दोस्त? मेजनी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आप सब तो बहुत अच्छा से पढ़े हैं हिस्ट्री का है कि समय बहुत कम है, 3 महीना बचा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़े। मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? मैसूर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसका आंसर क्या होगा? नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? इसका 1873, 64, 1871, 1872, 71 सही है, ठीक है ना मेरे दोस्त। गुड। चलिए देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ था? ये संवैधानिक राज ये होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा? देखो जल्दी थोड़ा बताना पड़ेगा दोस्त, काहे कि टाइम बहुत कम लेना पड़ेगा, काहे कि क्वेश्चन ज़्यादा है। जर्मनी के एकीकरण में के लिए कौन सा उत्तरदायी था? काउंट कापुर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। कौन था मेरे दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? इटली के एकीकरण में कौन सा संबंध नहीं। जर्मनी के एकीकरण में इसमें बिस्मार्क होगा। इसमें क्या होगा? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण देखो मेरे दोस्त, ये बिस्मार्क का नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण में इसका आम भूमिका था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था मेरे दोस्त? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था मेरे दो? डबल आ गया 1871 में। जलबेरी संबंधित क्या था मेरे दोस्त? व्यापारियों की। क्या था? व्यापारियों की। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1956 में हुआ था। काउंट काबुर के विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था मेरे दोस्त? ये देखो प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। टाइम नहीं देना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप कॉपी में प्लीज़ आप उतार लें। देखो वियना सम्मेलन से 2 बार आ गया, 1815। फटाफट हम जवाब दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण दिया था? इनमें से सभी देख लो मेरे दोस्त। मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमनुएल, इनमें से सभी। रक्त और लौ की नीति किसने अवलंबन किया था मेरे दोस्त? बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्त? लुई सोलामा। कौन किया था मेरे दोस्त? लुई नहीं, गलत। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना मेरे दोस्त। निम्न से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशियों को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन। इसमें जर्मनी के रेडियो जन, इसमें देखिए ये है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसको देख लोसेना से सम्मेलन था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो मेरे दोस्त इसका फ्रांस, जर्मनी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? जर्मनी। वियना कांग्रेस का मुख्य आदेश कौन था? मुख्य आदेश क्या था? अंदाजा 15 को क्यों हो गया? मम्मी यहाँ पे खाना बना दी मेरे दोस्त, हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं आप देखो। चलिए सरकार को फ्रांसीसी 1789 का होगा। बस समय ने व्यास करते हुए। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जियाना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कोसुद का संबंध हंगरी से। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे? यूनान को। इसका मतलब है यूनान। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन का हुआ? जेनेवा। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप सब कमेंट में जरूर बताएं।
लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप, ये तो फ्रांस का होगा। फिलिप तिलिप आ जाएगा। लुई, लुई जहाँ लग गया समझ है ना, फ्रांस का दम। लुई जानते हैं ना कि जर्मनी का राजधानी बर्लिन, यूरोप और फ्रांस की राजधानी का है पेरिस। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का। अब ये बताएं, फिर दोबारा आ गया। निम्न से किन से कौन सा मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ये कमेंट करके बताएं आप सब। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया, भाई साहेब ये तो जानवे करते होंगे ऑस्ट्रेलिया का होगा, लेकिन प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं, इसे सस्पिशन लग रहा है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? विलियम प्रथमा, ये तो जानवे करते हैं भाई साहब, जर्मनी का है। चलिए यहाँ पे आइए आप सब। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट होगा। डी ऑप्शन। कृषक दास का अंत कब हुआ रूस में? 1861 में। निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, नहीं, इसमें फिरोज शाह है, ठीक ना। निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नेता नहीं है? ओ भाई सर, फिर दोबारा आ गए। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? साइमन कमीशन, मार्लोमेंटो, मुसलमानों के लिए मार्लोमेंटो, मार्लोमेंटो, ओए मार्लोमेंटो भाई साहब। ब्रेस्टलिस को जर्मनी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक आ जाता है? इसमें कार्ल मार्क्स होगा आंसर। कार्ल मार्क्स होगा, क्या होगा? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? साम्यवादी, इसमें देखो भाई साहब, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स है। क्या है? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक है कौन सा? दास कैपिटल का, दास कैपिटल, दास कैपिटल 1867 में लिखा है, 1867 में, 67 है, ठीक है ना। युद्ध और शांति का लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। कौन है बाबू? लियो टोल्स्टॉय। बताओ, हिंद चीन में कोलोन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन में कोलोन का अर्थ है फ्रांसीसी सैनिक। ये थर्ड चैप्टर का है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन। वियतनाम एकीकरण कब हुआ? वियतनाम के सहित 1975 में। इसका कब हुआ? 1975 में। हिंद चीन में भारत में पहुंचने वाले व्यापारी कौन था? हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। भारत के साथ साथ ये यहाँ भी आया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? कंबोडिया में, कंबोडिया में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में प्रस्ताव किया था? कलकत्ता, कलकत्ता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फैजपुर, दिसंबर, कलकत्ता। ये सब कमेंट करके कॉमन नंबर आप बताएं, देख लीजिए। 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, चाहे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो, ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं, ठीक ना। उसके बाद अगला पार्ट बना देंगे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष आया था? शायद 1928 में आया था, ठीक ना। देखो, इस आंसर शीट हम अथी में कर देंगे, आप सब मिला सकते भी है, ठीक ना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक, इसमें जानते हैं एकदम चुपचाप, हिंद में आ गया गांधी जी मार देना, हिंद में आ गया गांधी मार देना। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 में, लाहौर में। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था मेरे दोस्त? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था मेरे दोस्त? राजा राम मोहन, नहीं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, ठीक। साथ में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ बताओ? 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बंकिम चंद्र बनर्जी होना चाहिए, चटर्जी यहाँ लिखा गया है, बनर्जी होना चाहिए, ठीक है ना। जिन्हें एवं के द्वारा, जानते ना, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कौन किए थे? एवं होम के द्वारा किया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बाबू रे? 2020 का सेकेंड इंटेक का क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक ना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 1800 फूट डालो राज करो का नीति कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेजों ने दिया था। इसमें तो ऐसे होगा, फूट डालो शासन करो का लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में? औद्योगिक, इंग्लैंड। इस समय देखो औद्योगिक हो गया में सबसे पहले कौन होगा मेरे दोस्त? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ से है मेरे दोस्त? जानबे करता होगा।
ठीक है ना, एकदम करेक्ट 10 मिनट। चलो अभी भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ खुला था, इसमें रहने आप प्लीज़ 64 और 65 कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक ना।